अगर आपके जीके में या उसकी तैयारी में दम है तो इन 30 प्रश्नों में से 15 सही करके दिखा दो। अगर 15 सही कर देते हो, इसका मतलब ये है कि जो जितने भी टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हो, जनगणना, संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण योजना, बजट, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सिंधु घाटी सभ्यता, जनजातीय आंदोलन, गुप्त काल, मौर्य काल, गांधी युग, मंदिर और धार्मिक स्थल, प्रमुख पुरस्कार व सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व इंडेक्स। अगर आप पढ़ने वालों में से हो तो आपको पता होगा कि जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी हो चाहे रेलवे हो, यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए आज आपके नॉलेज को आजमाते हैं और देखते हैं कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। ठीक है, लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। पहला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? देखिए, ये जनगणना से संबंधित प्रश्न है ना। ऐसे हम सभी टॉपिक के प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74.04%। ऑप्शन सी यहाँ पास सही हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या दे देता हूं आपको कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी, जिसमें पुरुषों की 82.14% और महिलाओं की 65.4% थी। ठीक है, अगला सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर डॉक यार्ड पाया गया, बताओ। तो ये हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पास आप देख सकते हैं कि लोथल जो कि कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है, और यहाँ एक अत्यंत विकसित डॉक यार्ड मिला जो समुद्री व्यापार का संकेत देता है। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं अगर आप 30 में से 20 भी सही कर ले रहे हो, इसका मतलब ये टॉपिक जो कि है आपका बहुत ही सॉलिड है। ठीक है, ये देखिए, मंदिर व धार्मिक स्थान से संबंधित प्रश्न ये देखेंगे। क्या है, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो ये हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, ओडिशा, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा में क्या है, स्थित है, और यह अपनी वास्तुकला और रथ के आकार की संरचना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीजें मैं आपको इतने डिटेल में करा रहा हूं ना, सभी टॉपिक कवर हो रहा है आपके एक ही वीडियो में, बहुत हेल्प करेगा आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं संविधान संशोधन। ठीक है, बहुत अच्छा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में संविधान संशोधन। देखिए, 42वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है क्या? सॉरी, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ, बताइए। तो ये हुआ 1976 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या मैं दे देता हूं आपको कि जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, चलो अब देखेंगे जनजातीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, यहां से भी प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जाम में, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर उठा कर देख सकते हो। देखिए, संताल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? संताल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं आवास की, यह विद्रोह जो की है झारखंड के संथाल, है ना, यह विद्रोह जो की है झारखंड के संथाल आदिवासियों द्वारा जमींदारों और ब्रिटिश शासक के खिलाफ किया गया था। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं लिखित में दे रहा हूं आपको। इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनते हैं और इन टॉपिक को अच्छे से कर लेने के बाद आपका जीएस में कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण योजना पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है सभी को आवास देना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। यहाँ पर देख सकते हैं आप व्याख्या कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं 2025 तक सभी को पक्का मकान देना। ठीक है, अब देखेंगे गुप्त काल से संबंधित प्रश्न। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित प्रश्न देखेंगे, पक्का पूछता है 1 नंबर का। ठीक है, गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा गया? गुप्त काल को किस क्षेत्र में स्वर्ण युग कहा गया?
तो इसमें क्या बोलोगे, साहित्य, विज्ञान और कला, इन तीनों के क्षेत्र में स्वर्ण युग घोषित किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप व्याख्या में कि गुप्त काल में कालिदास जैसे कवि, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, सुंदर मंदिर निर्माण हुए। ठीक है, याद में रखेंगे। अब देखेंगे बजट से प्रश्न। बजट भी पूछता है, आप एग्जाम में 1 नंबर के पूछ लेते हैं, है ना। ये देखिए, बजट 2025 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक फंड आवंटित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका समुद्री विकास कोष। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि है यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मौर्य काल से है। देख सकते हैं कि चाणक्य किस मौर्य सम्राट के प्रधानमंत्री थे? बताओ भैया। तो देखिए, चाणक्य जो कि है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पास सही हो जाएगा। व्याख्या मैं थोड़ा सा देता हूं आपको ताकि आपको समझ आए कि चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। ठीक है, चलो अब देखेंगे मौर्य काल से संबंधी प्रश्न। मौर्य सम्राट ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? बताओ। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपके हर एक बार आपके रेलवे एसएससी एग्जाम में पूछा गया है कि मौर्य सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं व्याख्या आपकी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व के भीषण रक्तपात से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 12 संविधान से प्रश्न है आपके, संविधान संशोधन से प्रश्न है। प्रश्न है आपका, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? हाँ, तो अभी तक 106 बार संशोधन हो चुका है। ऑप्शन सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अब देखेंगे मंदिर व धार्मिक स्थल से संबंधी प्रश्न। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये हुआ 2020 में। ठीक है, ऑप्शन सी जो कि है सही हो जाएगा। अब देखेंगे प्रमुख पुरस्कार व सम्मान से प्रश्न। देख सकते हैं यहां पास कि नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये हो जाएगा निहोन किडांक्यो को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखेंगे ये टॉपिक अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय इंडेक्स से प्रश्न। ये देख सकते हैं क्या कि 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो इसमें भारत की रैंक थी 105। ऑप्शन बी जो कि है सही हो जाएगा। अगला देखेंगे बजट से संबंधी प्रश्न कि बजट 2025 में आयकर सीमा में क्या परिवर्तन हुआ? बजट 2025 में आयकर सीमा में क्या परिवर्तन हुआ? 4 लाख की आय पर टैक्स छूट कर दी गई। 4 लाख की आय पर टैक्स जो कि है छूट कर दी गई। ऑप्शन जो कि सी है सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जनगणना 2011 से संबंधी प्रश्न। यहां देख सकते हैं जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या दर कितनी थी? तो ये कितनी थी आपको पता है? 121 करोड़। ऑप्शन नंबर ए जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या में आपको दे देता हूं ताकि आपको नॉलेज बढ़े कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जिसमें पुरुष 62.3 करोड़ और महिलाएं 58.7 करोड़ थी। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी। ऑप्शन जो कि सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखेंगे जनजाति आंदोलन से संबंधी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, बिरसा मुंडा किस जनजाति आंदोलन से संबंधित है? बताओ। तो ये हो जाएगा मुंडा विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं थोड़ा देता हूं आपको व्याख्या। बिरसा मुंडा ने 1899 में मुंडा जनजातियों का नेतृत्व करने हेतु करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसे उल गुलान कहा गया। ठीक है, 1899 में हुआ था ये बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है,
अब देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधी प्रश्न देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा 12 से 35 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों से क्या है? संबंधित है। अभी तक हमने कितने प्रश्न कर लिए? टोटल 20 प्रश्न कर लिए। अब 21वां प्रश्न देखिए कि गुप्त काल से संबंधी। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को किस उपाधि से नवाजा गया? तो भारतीय नेपोलियन कहा गया किसको? समुद्रगुप्त को। ठीक है, ऑप्शन बी जो कि है सही हो जाएगा। अगला देखेंगे जनगणना 2011 के अनुसार क्या प्रश्न। 22वां प्रश्न है, देख सकते हैं। ये बताना कि 30 में से आपने कितने सही किए, और 30 में से अगर आप 20 भी सही कर पा रहे हो, इसका मतलब जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो आपके बढ़िया हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ये था आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो कि है बी है, सही हो जाएगा। व्याख्या में दे देता हूं आपको कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में लगभग 19.96 करोड़ थी, जो किसी भी राज्य की नहीं थी। ठीक है, इस अगला अब देखेंगे मंदिर व धार्मिक स्थल से प्रश्न। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किस भारतीय नेता ने करवाया था? बताओ। ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे बजट से संबंधित। क्या पूछा गया है कि बजट 2025 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया आपके पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी जो कि है सही हो जाएगा। व्याख्या भी यहाँ पास मैं दे देता हूं आपको कि यह जो पर्यावरण संवेदनशील परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे जनजातीय आंदोलन से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 25, भील विद्रोह किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भील जनजातियों ने राजस्थान में जो कि है भील विद्रोह किया। किस लिए किया? ब्रिटिश शासन और अत्याचारों के खिलाफ राजस्थान और मध्य भारत में विद्रोह किया। ठीक है, अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 26 में सिंधु सभ्यता में ग्रेट बाथ कहां पाया गया? तो ग्रेट बाथ जो कि है मोहनजोदड़ो में पाया गया। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? विशाल स्नानागार। ठीक है, अब देखेंगे प्रमुख पुरस्कार व सम्मान से संबंधित प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्या बोलोगे? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी जो कि है सही हो जाएगा। ठीक है, साहित्यिक पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और भारतीय भाषा के लेखक को भी दिया जाता है, याद में रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, संविधान संशोधन से संबंधित। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल से संबंधित। देखिए दोस्तों, मजा आ रहा है आपको बताइए, ये एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं आपके रेलवे एसएससी एग्जाम का, सभी के प्रश्नों को इसी में कवर करके चल रहा हूं मैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो टॉपिक वाली सीरीज है आपके एग्जाम जब तक होगा, जब तक आपकी नौकरी पक्की नहीं हो जाएगी, तब तक चलते रहेगा। तो समझ सकते हो ये चीजें आपके लिए कितना हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि 90% प्रश्न यही टॉपिक से पूछे जाते हैं। ये देखेंगे अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? बताइए, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि जो की है, जो उस काल की मौर्य काल की प्रमुख लिपि थी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है आपको संविधान का अनुच्छेद 21। ठीक है, इसमें आपकी स्वतंत्रता रहती है। ऑप्शन नंबर सी जो कि है सही हो जाएगा।